हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो ऑन जर्नल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जर्नल। जर्नल अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्लास 11th का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जर्नल क्या होता है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन सब के लिए हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो हमारे बिजनेस में डेली बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे बहुत से लोगों से हम उधार में सामान लेते हैं और बहुत से लोगों को हम उधार में सामान देते हैं, और हम कैश में भी पेमेंट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं और भी बहुत से खर्च करते हैं और इनकम वगैरह रिसीव करते हैं। तो क्या हम इन सब ट्रांजैक्शन को ऐसे ही माइंड में याद रख सकते हैं? नहीं, हम इन्हें ऐसे माइंड में याद नहीं रख सकते। हमें याद ही नहीं रहेगा और हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम डेट वाइज, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं, हम सभी ट्रांजैक्शन को एक बेसिक बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है आपके बेसिक बिल्स वगैरह जो भी हर चीज के हैं, उन बिल्स में से हम पहली बार जब एक फेयर एंट्री पास करते हैं तो उसे बोलते हैं जर्नल। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ जर्नल एंड इट्स फॉर्मेट। So, what is journal in accounting? Basic concept of journal. A journal is a record of financial transaction in chronological order. तो जर्नल में हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स डेट वाइज। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन हैं, लाइक परचेज, सेल्स एटसेट्रा। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक बिजनेस मेंटेन कर सकता है सिंगल जर्नल सभी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के लिए, और जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो वहाँ बिजनेस हर कैटेगरी की ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट जर्नल बना सकता है। जब बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन एंटर की जाती है एक सिंगल जर्नल में तो उसे कहते हैं सिंपल जर्नल। हाउएवर बिजनेस एंटिटी सेपरेट जर्नल भी मेंटेन कर सकती है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, लाइक परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल एटसेट्रा। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद इन ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की जाती है लेजर में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल। तो सबसे पहले जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो ऊपर लिखते हैं जर्नल और फिर इसके फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर नेक्स्ट लेजर फोलियो और फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए अब ये सब क्या होते हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डेट। जर्नल में सबसे पहले कॉलम में ट्रांजैक्शन की डेट को लिखा जाता है और यह डेट, ईयर और मंथ केवल एक ही बार लिखे जाते हैं जब तक कि ये चेंज न हो जाए, और इसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा जाता है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इससे दो अकाउंट पे इम्पैक्ट होता है। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। जिस अकाउंट को डेबिट किया है उसे फर्स्ट लाइन में लिखकर उसके लास्ट में DR वर्ड का यूज किया जाता है, और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है उससे पहले हम टू वर्ड का यूज करते हैं और टू वर्ड को लिखने से पहले थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है जो ताकि वह जो हमारे ट्रांजैक्शन है वो डेबिट से अलग दिख सके। नेक्स्ट है नरेशन। नरेशन ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन होती है ताकि हम यह देख सकें कि ये जो हमने एंट्री की है वो किस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लेजर फोलियो। जर्नल में जितनी भी एंट्री की जाती है बाद में उनकी पोस्टिंग लेजर में की जाती है।
लेजर के जिस पेज नंबर पर किसी अकाउंट की पोस्टिंग की जाती है उन पेज के नंबर को जर्नल में लेजर फोलियो के कॉलम में लिख दिया जाता है। सपोज कि हमने मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्री की है तो उसे हमने लेजर में 40 पेज नंबर पर लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर बाद में हमें मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी एंट्री देखनी है तो उसे हम इजीली 40 पेज नंबर पर जाकर लेजर में देख सकते हैं। तो इसलिए हम जर्नल के कॉलम में लेजर फोलियो लिखते हैं। नेक्स्ट है डेबिट। यहाँ पे हमारी डेबिट की अमाउंट लिखी जाती है और क्रेडिट, और इस कॉलम में हम अपने क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं। जर्नल मेंटेन करने के लिए हमें 3 रूल्स की नीड होती है जिन्हें हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल्स। बट अगर आप फिर भी उनको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। तो हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। सेकंड है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। थर्ड है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो चलिए अब इन रूल की हेल्प से हम जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं वन बाय वन एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस से कुछ गया है या कुछ जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और रियल अकाउंट में सभी एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। फर्नीचर परचेज किया है 10,000 में। तो अब हमें देखना है कि इससे हमारे 2 अकाउंट पे इफेक्ट हुआ है, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। और हमें देखना है कि बिजनेस में हमारे क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या गया है। तो हमने फर्नीचर परचेज किया है तो बिजनेस में फर्नीचर आया है, और हमने कैश में परचेज किया है तो बिजनेस से कैश गया है। तो हम यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आया है उसे हम डेबिट करेंगे। तो बिजनेस में फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से गया है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे हमारी अमाउंट 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। तो हमारी एंट्री क्या हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। और फिर लास्ट में हमें यहाँ पे नरेशन लिखनी है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बोट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी परचेज की है कैश में 8,000। तो अब हमें सबसे पहले यही देखना है कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। एक तो हमारा मशीनरी अकाउंट इफेक्ट हुआ है और दूसरा कैश अकाउंट। और फिर हमें देखना है कि इससे हमारे बिजनेस में क्या आया है और क्या बिजनेस से गया है। हमने मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी बिजनेस में आई है, और कैश में परचेज की है तो कैश बिजनेस से गया है। तो हम यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आया है उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मशीनरी बिजनेस में आई है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो गया है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश बिजनेस से गया है तो उसे हम टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 8,000 से, और क्रेडिट साइड भी 8,000 थे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फिर लास्ट में हमें यहाँ पे नरेशन लिखनी है परचेज मशीनरी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मशीनरी सोल्ड फॉर कैश 8,000। यहाँ पे अब की बार हमने मशीनरी को बेच दिया है कैश में 8,000 में। तो हमारे यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो हमें यहाँ पे देखना है कि बिजनेस से क्या गया है और बिजनेस में क्या आया है। तो हमने मशीनरी बेच दी है तो मशीनरी बिजनेस से चली गई और कैश बिजनेस में आया है।
तो यहाँ पे हम रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल के अकॉर्डिंग कैश बिजनेस में आया है तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से मशीनरी चली गई है तो मशीनरी अकाउंट को टू कैश अकाउंट से क्रेडिट साइड लिखेंगे, और यहाँ पे डेबिट साइड में 8000 और यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी 8000। तो हमारी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे लास्ट में हमें नरेशन लिखनी है सोल्ड मशीनरी। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, चलिए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर, गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे इफ द पर्सन, अगर कोई पर्सन या फिर लीगल बॉडी या फिर ग्रुप रिसीव करते हैं समथिंग तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर कोई पर्सन लीगल बॉडी या ग्रुप समथिंग गिविंग है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पेड कैश टू कमलेश, कैश पेड किया है कमलेश को 15,000। तो यहाँ पे हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा कमलेश अकाउंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रूल देखने हैं, तीनों के तीनों में से देखना है। सबसे पहले डेबिट, डेबिट का क्या, सबसे पहले क्या था डेबिट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है, नहीं, ये रूल इस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारे बिजनेस में कुछ नहीं आया है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं डेबिट द रिसीवर, क्या यहाँ पे कोई रिसीवर है, यस, यहाँ पे कमलेश रिसीवर है क्योंकि कमलेश को कैश रिसीव हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग कमलेश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और अब हम क्रेडिट साइड देखते हैं कि क्रेडिट के रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ गया है, यस, बिजनेस से कैश गया है क्योंकि कैश हमने कमलेश को पेड किया है तो बिजनेस से कैश गया है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, 15,000 डेबिट साइड और 15,000 ही क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर लास्ट में हमें यहाँ पे नरेशन लिखनी है कैश पेड टू कमलेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से कैश रिसीव हुआ है 18,000। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि इस ट्रांजेक्शन से हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा हरी अकाउंट। तो अब हम रूल की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है, यस, हमें बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है, किससे, हरी से, तो हमारे बिजनेस में कैश आया है। तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 18,000 से। और अब हम देखते हैं क्रेडिट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है, नहीं, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्रेडिट द गिवर, तो क्या यहाँ पे कोई गिवर है, यस, यहाँ पे हरी गिवर है क्योंकि हरी से ही हमें कैश रिसीव हुए हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग टू हरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 18,000 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। तो यहाँ पे लास्ट में हमें नरेशन लिखनी है रिसीव कैश फ्रॉम हरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट में हम सभी एक्सपेंसेस और इनकम को लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है बिजनेस का तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर कोई इनकम और गेन्स होता है बिजनेस में तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए रेंट पे किया है 1000। तो अब हमें देखना है कि इस ट्रांजेक्शन से हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि हमें हमें जो रेंट पे करना है वो कैश में ही तो पे करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है। तो अब हम अपने रूल की तरफ चलते हैं। डेबिट में देखते हैं सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है, नहीं, हमारे बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा तो ये रूल नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं डेबिट द रिसीवर, क्या यहाँ पे कोई रिसीवर है,
नहीं, यहाँ पे कोई रिसीवर नहीं है तो ये रूल भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड तो क्या यहाँ पे हमारा कुछ एक्सपेंस हुआ है? यस, हमने रेंट पे किया है तो ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा खर्चा है। तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। और नेक्स्ट क्रेडिट में देखते हैं हम क्रेडिट के रूल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है? यस, बिजनेस से कैश जाएगा क्योंकि हमने रेंट पे किया है कैश में, तो यहाँ पे बिजनेस से कैश जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे 1000 और यहाँ पे भी 1000, तो हमारी एंट्री क्या हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फिर लास्ट में हमें यहाँ पे नरेशन लिखना है, पेड ऑफिस रेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव कमीशन। कमीशन रिसीव हुई है 750 यानी कि 750। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे इस ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो कमीशन अकाउंट और दूसरा जो कमीशन रिसीव करेंगे वो कैश में करेंगे तो कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम अपने रूल की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले डेबिट का देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है? यस, हमें कमीशन रिसीव हुआ है कैश में तो बिजनेस में कैश आ रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। और अब हम क्रेडिट के रूल देखते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ गया है? नहीं, तो ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, क्या यहाँ पे कोई गिवर है? नहीं, यहाँ पे कोई गिवर नहीं है तो ये रूल भी यहाँ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो जो हमें कमीशन रिसीव हुआ है तो ये हमारी इनकम है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टू कमीशन अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड। तो हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो लास्ट में हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे रिसीव्ड कमीशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे की है 1200 की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि जो हमें सैलरी पे करनी है गोपाल को वो हम कैश में ही तो पे करेंगे, इसलिए हमारा कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा। तो अब हम अपने रूल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डेबिट का देखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या बिजनेस में कुछ आ रहा है? नहीं, तो ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्या यहाँ पे कोई रिसीवर है? नहीं, तो ये रूल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे जो सैलरी है वो हमारा एक्सपेंसेस है, वो हमारा खर्चा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट हम क्रेडिट का रूल देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है? यस, अगर हम किसी को सैलरी पे करते हैं तो हमारा कैश बिजनेस से जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग हम टू कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। कितने से? 1200 से, और क्रेडिट साइड भी 1200 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे लास्ट में, पेड सैलरी टू गोपाल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वेजेस पेड, यहाँ पे हमने वेजेस पेड किए हैं तो वेजेस भी क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन से हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक वेजेस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि जो हमें वेजेस पे करना है वो हमें कैश में ही पे करना है। कितना है? 7200। तो चलिए अब हम अपना रूल देखते हैं कि वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है तो इसके अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग हम वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अब हम क्रेडिट का देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है? यस, बिजनेस, जब हम वेजेस पे करेंगे तो बिजनेस से कैश जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से? 7200 से, और क्रेडिट साइड भी 7200 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
और लास्ट में हमें यहाँ पे नरेशन लिखना है। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe my channel.